नमस्कार। वन इंडिया गुजराती में आपका फिर से एक बार खूब खूब स्वागत है। हम अभी गुजरात में जो चांदीपुरा वायरस धीरे धीरे बढ़ रहा है, गुजरात के 21 डिस्ट्रिक्ट में ये वायरस देखा गया है और बहुत से शंकास्पद केस जो इसके मिले हैं। तो इस विषय में बात करने के लिए हम एक डॉक्टर से मिलने आए हैं। ये एमडी पीडियाट्रिक जो विशाल भाई है, विशाल रंगालिया, जो हड़वद तालुका कक्षा की जो सिविल हॉस्पिटल होती है वहाँ वो सेवाएं दे रहे हैं। आज हम उनसे जानने वाले हैं कि जो ये वायरस है, ये वायरस क्या है और लोगों को कैसे असर कर रहा है। तो सर, आपका खूब खूब स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये चांदीपुरा वायरस के बारे में बताइए कि वायरस क्या है। चांदीपुरा वायरस है ना, पहले महाराष्ट्र में दिखा गया था। 1965 में फर्स्ट केस हुआ था चांदीपुरा गांव में, इसलिए उसका नाम पड़ा चांदीपुरा। तो उसको अभी थोड़े थोड़े टाइम पे उसके वेव्स आते हैं। 2003-4 में भी पहले कभी आया है चांदीपुरा वायरस। और चांदीपुरा वायरस के हम देखते हैं तो लक्षण क्या क्या होते हैं। तो उसमें बहुत तेज बुखार आता है, 104-105 डिग्री का बुखार होता है फ़ारेनहीट का। बाद में उसको दस्त होता है, पतला संडास, और उसको उल्टी होने लगती है। वो जल्दी जल्दी होने लगता है, तुरंत होने लगता है, वायरल जैसा होता है। और उसमें कभी कभी मगज में भी फैल जाता है तो उसके खींच आ सकती है। मगज में कभी हैमरेज भी हो सकता है, मगज में सूजन आती है, उसकी वजह से खींच आती है, मिर्गी का दौरा पड़ता है। ये सब उसके लक्षण है। तो जब ऐसा कुछ हो तो अपने नज़दीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चिकित्सक, तो उसको तुरंत जाके दिखाना है। ये जो चांदीपुरा वायरस की बात हो रही है, गुजरात में ज्यादातर केस देखे गए, इसके अलावा गुजरात के बाहर भी है। अभी का जो लेटेस्ट फिगर है वो मीडिया का फिगर है, इसके हिसाब से लगभग 60 के आसपास केस देखे गए हैं और उसमें एक मृत्यु को कन्फर्मली उन लोगों ने चांदीपुरा वायरस से कन्फर्म बताया और बाकी सब जो केस है उसमें उसके जो सैंपल है वो लैब भेजे गए हैं। शायद 20 के आसपास, 20 के आसपास मौत का जो आंकड़ा है वो देखा गया है। सर, ये वायरस की बात हो रही है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है, तो ये किस तरह से, मतलब बच्चों के लिए कितना खतरा है? बच्चों के लिए तो ये पहले तो जो चांदीपुरा वायरस है, सैंड फ्लाई नाम वेक्टर से होता है। वो मॉस्किटो की तरह छोटा होता है। और सैंड फ्लाई जो होता है तो जो कच्चे मकान होते हैं मिट्टी के बने हुए पुराने, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होता, सूर्य प्रकाश नहीं होता, वहाँ पे पाए जाते हैं। और जब ये सैंड फ्लाई में जब बच्चे को काटता है, जो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई होते हैं, उसके दौरान फैलता है बच्चे में और तुरंत फैलता है। और ये बच्चे में 0 से 14 साल के बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा फैलता है। हाँ, और क्योंकि उसकी इम्यूनिटी और सब कुछ है वो कम होती है दूसरे अलावा कंपेयर। और ये सब बच्चे में जल्दी से फैलता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती है। खास जो सर बता रहे हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और इसीलिए ये बच्चों को ज्यादा टारगेट करता है। सर, एक बात, अभी जो गुजरात में एक अभियान की तरह देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी उसे बहुत अग्रेसन के साथ निपटने की तैयारी कर रही है। तो आप डॉक्टर है, तो अभी की स्थिति के बारे में बात करिए कि अभी जो गुजरात में जो ये दिख रहा है कितना भयानक है। अभी तो थोड़ा सस्पेक्ट जो वायरल एंसेफेलाइटिस होता है, ये कोई भी वायरस से जब मगज में फैलता है तो वायरस एंसेफेलाइटिस होता है। वो बहुत सारे वायरसेस के वजह से होता है। हम देखें तो मलेरिया से भी हो सकता है। जब मगज में फाल्सीफेरम फैल जाता है ना, तब उससे भी खींच आ सकती है। बाद में डेंगू होता है, उसमें भी खींच आ सकती है। ये अभी सीजन है उसकी, और उसमें से ऊपर से चांदीपुरा वायरस आया है, इसलिए केसेस हम सस्पेक्टेड ज्यादा हो जाते हैं। उसमें से कोई कुछ थोड़े ही कम होंगे जो चांदीपुरा वायरस आइसोलेट होंगे, जो सैंपल हम भेजने वाले हैं, जो पुणे जाएंगे, एनआईवी पुणे में। और इसकी मोर्टालिटी पहले से तो हाई है। हाँ, 50%, अराउंड 50% मोर्टालिटी है ही ये चांदीपुरा वायरस की। इसलिए जल्दी मीन्स जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो जल्दी से अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले। सर बता रहे हैं कि इसमें जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत हाई है। उन्होंने बताया कि लगभग 50% लोग जो बच्चे हैं उसकी मृत्यु हो जा रही है। सर, अब बात है निपटने की। सरकार, गवर्नमेंट अपने ओर से जो गाइडलाइन जारी कर रही है और पगले ले रही है, लेकिन आप एक डॉक्टर के हिसाब से आप क्या कहेंगे लोगों को, इससे कैसे दूर रहना है, इससे कैसे निपटना है? तो पहले तो अपने आजू बाजू जो घर है वहाँ पे 5% मैलाथियन की डस्टिंग करवानी है, और सरकार भी करवा रही
रही है अभी, उसका अवेयरनेस जारी है और डस्टिंग भी हो रही है अभी जहाँ जहाँ पे सस्पेक्टेड केसेस है। और जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, फुल स्लीव्स फुल पैंट, और उसको बच्चे को जो मिट्टी होती है धूल उसमें खेलने जाने का मना करना है। और जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं वो कपड़े पे लगाने हैं, और जो मॉस्किटो नेट्स होती है वो यूज़ करना है। तो उससे कम हो सकता है इंसेक्ट बाइट और सब कुछ, और चांसेस कम हो जाते हैं। जो चांसेस कम होने की बात है, ये जो चांदीपुरा वायरस के संक्रमित होने से पहले की सर बात बता रहे हैं कि वायरस आपको लगता है, उसके बाद को जो तकलीफ होती है उसके लिए तो अस्पताल जाना है, लेकिन अस्पताल से बचने के लिए सर हमें जो बहुत सी बातें बता रहे हैं। सर हॉस्पिटल की बात हो रही हो, बच्चे में कौन से ऐसे लक्षण जो दिखे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? इग्नोर, एक तो हाई ग्रेड फीवर आता है, 104 105 डिग्री का बुखार आता है और जल्दी से मीन्स, और उसको बच्चा थोड़ा बेभान हो अस्वस्थ लगता है तो तुरंत जाना है। मिर्गी का दौरा पड़ता है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। तो उसमें सस्पेक्टेड केस हम गिनते हैं उसको। तो ये थे विशाल रंगाड़िया सर जो हमें बता रहे थे कि जो गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है उसे कैसे निपटना है और अभी की स्थिति क्या है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया गुजराती। नमस्कार, खूब खूब आभार।